नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी जरूरत हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशन, हर बिजनेसमैन और हर उस इंसान को है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग, यानी सब कुछ कैसे याद रखें। दोस्तों, आप चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों न हो, अगर याद रखने की क्षमता कमजोर है तो मेहनत का आधा असर ही खत्म हो जाता है। लेकिन खुशखबरी यह है, याददाश्त कोई जन्मजात वरदान नहीं है। इसे बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और ट्रेन किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपकी याददाश्त कमजोर क्यों होती है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है ब्रेन का ओवरलोड। हर दिन 6000 से ज्यादा थॉट्स, 500 प्लस नोटिफिकेशंस, 10-12 कॉन्वर्सेशंस, टीवी, सोशल मीडिया, काम और ऊपर से हजारों चीजों के बारे में सोचना। दिमाग थक जाता है और जब दिमाग थकता है तो ध्यान गिरता है, याददाश्त कमजोर होती है, फोकस टूटता है, चीजें दिमाग में टिकती ही नहीं। दूसरा कारण, आप जो चीज पढ़ते या सीखते हैं उस पर विजुअलाइजेशन नहीं करते। बिना विजुअलाइजेशन कोई भी चीज दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहती। और तीसरा कारण, दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। हम सब दिमाग से याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि दिमाग का असली सिस्टम एसोसिएशन पर काम करता है। लेकिन चिंता मत करो, अभी हम समझेंगे कि इसे सही कैसे करें। चैप्टर 2, दिमाग कैसे चीजों को याद रखता है। यह समझना बहुत जरूरी है। दिमाग सीधे चीजें याद नहीं करता, वह 3 तरीकों से चीजों को स्टोर करता है। 1. विजुअलाइजेशन। दिमाग शब्दों को नहीं, चित्रों को याद रखता है। इसलिए जो चीजें आप इमेज में बदल देते हैं वह लंबे समय तक याद रहती हैं। 2. एसोसिएशन। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना। जैसे आपने किसी का नाम सन्नी सुना तो दिमाग तुरंत सन कनेक्ट करता है और नाम याद हो जाता है। 3. इमोशन। जिस चीज में इमोशन होता है वह कभी नहीं भूलती, इसलिए आज से नोट कर लो। अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हो, उसे इमेज, एसोसिएशन और इमोशन से जोड़ दो, वह ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं पावरफुल टेक्निक्स की ओर। चैप्टर 3, दिमाग को तेज करने के 3 सबसे पावरफुल रूल्स। रूल 1, दोहराना ही याददाश्त की मां है। अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़ते हो तो 2 दिन में 60% भूल जाते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिंग मेथड से उसे रिवाइज करो, जैसे 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो याद हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। रूल 2, राइट टू रिमेंबर। जिस चीज को आप लिखते हो उसकी रिटेंशन पावर 3 गुना बढ़ जाती है। रूल 3, टीच समवन एल्स। जब आप किसी दूसरी को समझाते हो, आपका दिमाग उस जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है और वह मजबूत हो जाती है। चैप्टर 4, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स। अब मैं आपको 10 ऐसी सुपर टेक्निक्स बताने वाला हूं जिनसे आप कुछ भी याद रख सकते हैं। टेक्निक 1, द मेमोरी पैलेस टेक्निक, सबसे पावरफुल तरीका। इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन मेमोरी चैंपियंस इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे काम करता है? अपने घर का नक्शा दिमाग में बनाओ। घर के 5-10 रूम्स सोचो। हर रूम में एक ऑब्जेक्ट की जगह फिक्स करो। अब जो भी चीज याद रखनी हो उसे इन ऑब्जेक्ट्स से जोड़ दो। उदाहरण, मान लो आपको शॉपिंग लिस्ट याद रखनी है। दूध, ब्रेड, टमाटर, तेल, टूथपेस्ट। तो गेट पर इमेजिन करो दूध की रिवर बह रही है। हॉल में सोफा पर जायंट ब्रेड रखा है। किचन में टमाटर गोल गोल उछल रहे हैं। बेडरूम में तेल की बूंदें टपक रही हैं।
बाथरूम में टूथपेस्ट 6 फीट लंबा है। अब देखो, ये लिस्ट कभी नहीं भूलेगी। टेक्निक 2, नेम मेमोरी टेक्निक। लोगों के नाम याद नहीं रहते। इसका 2 फॉर्मूला है। नाम सुनते ही रिपीट करो। नाम को उनके फेस के किसी फीचर से जोड़ दो। जैसे नाम है नेहा और उनके बाल लंबे हैं, तो इमेजिन करो कि नेहा अपने बालों से एन बना रही है। एक बार कनेक्ट किया, नाम हमेशा के लिए याद। टेक्निक 3, लिंक मेथड। यह टेक्निक फैक्ट्स याद करने के लिए बेस्ट है। जैसे बादल बारिश, बारिश छतरी, छतरी सड़क, सड़क गड्ढा, गड्ढा पानी। जब इस तरह लिंक बन जाती है, दिमाग पूरा चेन याद रख लेता है। इससे आप लॉन्ग आंसर्स भी याद रख सकते हो। टेक्निक 4, स्टोरी मेथड। लिस्ट या पॉइंट्स याद रखने हो तो उन्हें एक कहानी में बदल दो। जैसे आपको याद रखना है कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, नॉलेज, हार्ड वर्क। कहानी बनाओ। एक लड़का था कॉन्फिडेंस नाम का। वह प्रैक्टिस के साथ दोस्ती करता है। प्रैक्टिस उसे नॉलेज से मिलवाती है और चारों मिलकर हार्ड वर्क का किला जीत लेते हैं। अब ये चारों पॉइंट्स दिमाग में पक्के। टेक्निक 5, फेनमैन टेक्निक, सुपर पावरफुल। यह सीखने और याद रखने के लिए सबसे स्मार्ट तरीका है। इसका सिंपल रूल है, अगर आप किसी चीज को 5 साल के बच्चे को समझा सकते हो, तो आप उसे सच में समझ गए हो। स्टेप्स। टॉपिक लिखो, उसे एज सिंपल एज पॉसिबल समझाओ। जहां एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वहां दोबारा सीखो। फिर से सिंप्लीफाई करो। यह मेथड आपकी मेमोरी को रॉक सॉलिड बना देता है। टेक्निक 6, इमोशन कोडिंग। जिस चीज से भावनाएं जुड़ती हैं, याद पक्की। जैसे लव, एंगर, हैप्पीनेस, फियर। अगर आप फैक्ट्स को किसी इमोशन से जोड़ दो, ब्रेन उसे कभी नहीं भूलता। उदाहरण, किसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का उपयोग उस दिन किया जब आपको कोई अच्छी खबर मिली। फॉर्मूला लाइफ टाइम तक याद रहेगा। टेक्निक 7, दिमाग को खुद से जवाब देने दो। पैसिव पढ़ाई यानी पढ़ते जाना सबसे बेकार तरीका है। एक्टिव रिकॉल में किताब बंद करो, सवाल खुद से पूछो, दिमाग से जवाब निकालो। यह दिमाग को रिट्रीवल मोड में डाल देता है और याददाश्त 10 गुना बढ़ जाती है। टेक्निक 8, स्पेस्ड रेपिटेशन। यह टेक्निक हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट उपयोग करता है। स्केड्यूल। फर्स्ट रिवीजन 10 मिनट बाद, सेकेंड रिवीजन 1 घंटे बाद, थर्ड रिवीजन 1 दिन बाद, फोर्थ रिवीजन 3-7 दिन बाद, फिफ्थ रिवीजन 15-20 दिन बाद। यह मेथड लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सबसे बेस्ट है। टेक्निक 9, चंकिंग, मेमोरी कैपेसिटी 7+2। दिमाग एक बार में ज्यादा चीजें याद नहीं रखता, इसलिए बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे चंक्स में तोड़ दो। जैसे 198765431 याद करना मुश्किल, लेकिन 1987 से 654-321 इजी। इसे फोन नंबर्स, डेट्स, पासवर्ड्स सब जगह यूज कर सकते हो। टेक्निक 10, रिवीजन पिरामिड। अगर किसी चीज को हमेशा के लिए याद रखना हो, 1 लर्न, 2 विजुअलाइज, 3 रिवाइज, 4 राइट, 5 टीच। यह 5 स्टेप मेमोरी पिरामिड आपका दिमाग हमेशा शार्प रखेगा। चैप्टर 5, ब्रेन पावर बूस्ट करने के लिए लाइफस्टाइल टिप्स। केवल टेक्निक्स से काम नहीं चलेगा, आपका ब्रेन भी हेल्थी होना चाहिए। 1 स्लीप। अगर नींद पूरी नहीं, मेमोरी 0। 7-8 घंटे की नींद मैंडेटरी है। 2 मेडिटेशन। 5-10 मिनट मेडिटेशन फोकस बढ़ाता है। फोकस बढ़ा तो मेमोरी बढ़ी। 3 डाइट। ग्रेन फूड्स, बादाम, अखरोट, ब्लूबेरी, कद्दू के बीज,
डार्क चॉकलेट, हरी सब्जियां। 4. डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन कम, दिमाग ज्यादा एक्टिव। चैप्टर 6, 30 सेकेंड्स में कुछ भी याद करने की सुपर ट्रिक। यह ट्रिक स्टूडेंट्स और स्पीकर्स दोनों के लिए परफेक्ट है। स्टेप्स: इंफॉर्मेशन पढ़ो, उसे इमेज में बदलो, उस इमेज को अपने घर के किसी स्थान से जोड़ दो, 10 सेकंड में उस जगह की मेंटल वॉक करो और मैजिक देखो, आपकी मेमोरी अभी शार्पन हो जाएगी। चैप्टर 7, एंडिंग मैसेज। दोस्तों, याद रखें, कोई भी चीज याद रखना टैलेंट नहीं, स्किल है। स्किल प्रैक्टिस से पैदा होती है। अगर आप आज की वीडियो में बताई गई टेक्निक्स अपनाते हो तो आप वो इंसान बन सकते हो जिसे लोग कहेंगे, इसकी मेमोरी तो कमाल की है। अब मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यह ऑडियो गाइड सुनी। अगर आपको इस तरह की डीप और पावरफुल कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।